अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का स्टार्ट मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने रूम को क्लीन करने लगी थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में हमारे घर में जो काम चल रहा था क्लोज़ेट रिमॉडल करने का, तो काफ़ी दिन गुज़र गए थे और रूम में काफ़ी गंद मचा हुआ था। तो वो जो मेसअप बना हुआ था बस वो ही मैं साफ़ कर रही थी और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग थी रूम में। और ये सैटरडे का दिन था और फ्राइडे को मैंने हस्बैंड को बोला था आप किसी न किसी तरीके से मुझे ये काम ख़त्म करके दें, क्योंकि मेरे पास 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे के। तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लूँ और मैं ट्राई यही करती हूँ कि मैं सैटरडे वाले दिन मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने भी फिर फ्राइडे को मुझे सारा काम फिनिश करके दे दिया था और फिर सैटरडे वाले दिन मैं सुबह उठी। सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ती हूँ सुबह उठ के और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट अलार्म के आँख खुल जाती है और अभी तो नमाज़ की टाइमिंग भी जो है वो थोड़ी लेट हो गई है। अभी तो नींद भी आपकी आराम से पूरी हो जाती है और रेगुलर रूटीन में तो हम लोग सुबह जल्दी में उठते हैं, लेकिन सैटरडे वाले दिन 6 बजे तक मेरी आँख खुल जाती है। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे अगर एडिटिंग वग़ैरह करनी होती है तो मैं वो कर लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग वग़ैरह स्टार्ट करती हूँ और पहले मैं रूम को क्लीन करती हूँ और फिर रूम क्लीनिंग करने के बाद मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। और स्किन केयर करना भी ज़रूरी है क्योंकि सेल्फ केयर हैबिट्स जो है वो हर वुमन में होनी चाहिए। और जहाँ पे आप सारे दिन काम कर रहे होते हैं और अपने घर वालों की देखभाल कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको अपनी भी देखभाल करनी चाहिए। और जब हम किसी ऐसी ख़वातीन से मिलते हैं और उनको देख के हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी देख के, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो हमें भी अपनी टेक केयर ऐसे ही करनी चाहिए और हमें देख के भी अगला बंदा मुतासिर हो। मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है कि जो घर की बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, हर चीज़ का ख़्याल रखती हैं। टाइम पे हर चीज़ हो रही होती है, घर को वो नीट एंड क्लीन रखती हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं अपने आप को जो है ना इग्नोर कर रही होती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो कहीं न कहीं अपने आप को भूल जाती हैं। तो सबसे पहले तो उनको अपना ख़्याल रखना चाहिए, अपने खाने-पीने का ख़्याल रखना चाहिए। और जब आप अपने खाने-पीने का ख़्याल रखेंगी, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखेंगी, तो उससे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगी और जब आप एक्टिव रहेंगी, तो आप अपने कामों पर फ़ोकस दे सकेंगी। और मेरी ऐसी सिस्टर जो वीडियो वॉच कर रही हैं, जो अपना ख़्याल नहीं रखती और जो अपने आप को इग्नोर कर रही हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें, क्योंकि आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगी, तो कोई आपका ख़्याल नहीं रखेगा। आप ठीक हैं, तो सब कुछ ठीक है। आप ठीक नहीं हैं, तो कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपके बीमार होने से आपके साथ पूरा घर चल रहा होता है। अगर आप बीमार हो जाएँगी, तो कोई भी घर को देखने वाला नहीं होगा और जो आपके सारे काम हैं वो रुक जाएँगे। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें और सबसे पहले आपने अपना ख़्याल रखना है और आपने अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है। जब आप हेल्दी होंगी तो आप सबको देख सकेंगी और आप सारे घर के काम कर सकेंगी। फिर जी काम ऊपर से फिनिश करके रूम क्लीन करके बाथरूम क्लीन करके मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी और मेरा ब्रेकफ़ास्ट जो सैटरडे को होता है वो बिल्कुल हल्का-फुल्का होता है। यहाँ पे मैं रस लेके आई थी, मुझे बहुत याद आए हुए थे और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने रस नहीं खाए थे। आज मैं बहुत मज़े से और आराम से काम कर रही थी और मैंने सोचा था कि आज मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं करूँगी और आज मैं ज़्यादा टाइम क्लीनिंग को ही दूँगी। आज मैं ज़्यादा अपनी क्लीनिंग पे फ़ोकस करूँगी। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड की कॉल मुझे आ गई कि वो कहने लगी कि हम लोग आएँगे लेकिन थोड़ी देर के लिए आएँगे। मैंने उनको बोला कि खाना हमारे साथ खाओ, तो वो कह रही थी कि नहीं, हम लोग आएँगे फ्रूट देने और वेजिटेबल्स देने, क्योंकि हमारे फ्रूट जो हैं वो पक चुके हैं, तो थोड़ी देर के लिए आएँगे। तो फिर मैं खाना बनाने लगी थी, तो वो तो सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही छोड़ी और मैंने सोचा कि स्नैक के तौर पे मैं कुछ बना लेती हूँ। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था, जल्दी-जल्दी मैं यही कर सकी थी। मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था, मेरे पास समोसे पड़े हुए थे, मैंने समोसे जो है उनको फ्राई कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने चाउमीन बना लिए थे चिकन के। अब जी चलती हूँ रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं समोसे बनाने लगी थी
और ये समोसे जो हैं मैंने आपको बताया है कि मेरी जो रेसिपी सारी होती हैं वो क्विक बनने वाली और यम्मी बनने वाली रेसिपीज़ होती हैं। यहाँ पे मैंने आलू को बॉयल कर लिया था और अनारदाना जो है वो मैंने पीस लिया था और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया था और उसमें मैंने फिर गार्लिक ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था और थोड़ी-सी देर मैं इसको पकाऊँगी, हल्का-सा इसका जब कलर चेंज हो जाएगा, तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऑनियन ऐड कर दूँगी और ऑनियन को मैंने क्यूब में काट लिया था और मैंने इसमें ऐड किए थे। फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, स्पाइसेस में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए थे और रेड चिली रेगुलर जो है वो ऐड की थी और मैंने टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था और मैंने इसमें ड्राई कोरिएंडर पाउडर ऐड किया था। ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए थे और इनको मैंने अच्छी तरह से पका लिया था। यहाँ पे फिर मैंने इसमें अनारदाना भी डाला था जो मैंने पीसा था और आप चाहें तो इसमें अनारदाने का पाउडर भी बना सकते हैं और आप चाहें तो पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और जो मैंने आलू बॉयल किए थे, आलू बॉयल करने के बाद मैंने आलू को मैश कर लिया था और फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी और इन सब को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर पकाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था, ठंडा करने के बाद अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी और फ्रेश कोरिएंडर इसमें ऐड करूँगी और ये जो चीज़ें हैं ये मिक्सचर को ठंडा करने के बाद ही इसमें ऐड करनी है और फिर इसको मिक्स करना है और फिर ये मैं कॉस्को से रोटी लेके आई थी और ये जो रोटियां हैं ये ऑर्गेनिक रोटी है और कॉस्को से मिलती है और इससे मैंने समोसे बनाए थे और अब सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो गया, आपको घर में आटा गूँथने की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ आपको बाहर से मिलती है और ये बनी-बनाई रोटियाँ मिलती हैं, तो इससे आप पूड़ियाँ भी बना सकते, इससे आप रोटी भी बना सकते हो और इससे आप समोसे भी बना सकते हो। तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी शेयर करूँ और इसके बारे में भी मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था और उन्होंने बताया था कि हम लोग कॉस्को से रोटियाँ लेके आते हैं, तो उसकी समोसे बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जब न्यू आती हैं तो उनको नहीं पता होता और ये चीज़ ना बहुत आसान हो जाती है कि आप इस तरह एक तो घर में आप समोसे बना लेंगे और बहुत सारे आप समोसे बना के रख सकती हैं कि गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो आपको सिर्फ फ्राई ही करने पड़ते हैं क्योंकि आपके समोसे जो हैं वो रेडी हो सकते हैं। तो आप कीमे के समोसे भी बना सकते हैं, आप आलू के समोसे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं जब यहाँ पे अमेरिका में आई थी तो मुझे काफ़ी चेंज लगा था, वो मैं बताती हूँ कि क्या चेंज लगा था। यहाँ पे ना लोग बहुत सारी चीज़ें बना के ना फ्रीज़ करते हैं। तो कस कबाब भी बना के फ्रीज़ कर देते हैं, कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर देते हैं, समोसे पड़े होते थे और आलू की जो टिक्कियाँ होती हैं वो पड़ी होती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो लोग बना के और ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है उसका क्यूब बना के रख देते थे और जो चटनी होती है ग्रीन चटनी उसका पेस्ट बना के क्यूब बना के रख देते थे। ये सारी चीज़ें जो मैं इधर आके सीखी क्योंकि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेश बनती हैं और जब भी कोई आता है तो आप जाके फ़ौरन से आप मीट वग़ैरह भी ले आते हो और आपका पड़ा भी होता है तो आप फ़ौरन से आप फ्रेश बनाते हो। वहाँ पे आपने कभी भी ज़्यादातर चीज़ें फ्रीज़ नहीं की, अभी लोग करने लगे हैं लेकिन पहले नहीं करते थे। आज से 10 साल अगर आप पीछे चले जाओ तो लोग इस तरह फ्रीज़ नहीं करते थे, बहुत कम लोग करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोफ्ते फ्रीज़ कर लेते थे या शामी कबाब को फ्रीज़ कर लेते थे। लेकिन जिस तरह अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया और ये जो चटनी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए सारी नई थी। तो ये मैंने यहाँ पे आके सीखी हैं क्योंकि यहाँ की लाइफ़ और है और अगर आप जॉब करते हो तो फिर तो बिल्कुल ही ये चीज़ें आपके लिए हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर अचानक से कोई आपको बोल दे कि वो आपके घर में आ रहा है और मेरी माशाल्लाह से इन-लॉज़ यहाँ पे रहते हैं, तो काफ़ी इनकी बड़ी फैमिली है, तो कोई ना कोई आ ही जाता है। तो उसके लिए भी मेरा कुछ ना कुछ बना हुआ फ्रीज़र में पड़ा होता है और कोफ्ते भी मैं बना के ही रखती हूँ।
और कबाब भी मेरे पड़े होते हैं, समोसे भी मेरे पड़े होते हैं और ज़्यादातर चीज़ें ये जो हैं चटनी भी मेरी पड़ी होती है, ये सारी चीज़ें मेरी रेडी होती हैं क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरे चैनल पे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।